दो एनिमेशन ऐप्स, एक विजेता। एक जंग जो सालों से मोबाइल एनिमेटर्स के दिलों में चल रही है, लेकिन आज हम इसे हमेशा के लिए सुलझा देंगे। ड्राइंग कार्टून, स्टिक नोट्स, इनमें से कौन सा इस्तेमाल करने में आसान है, कौन सा बेहतर एनिमेशन बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा सही है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम सिर्फ तुलना नहीं कर रहे बल्कि दोनों ऐप्स के अंदर गहराई से जा रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि आखिरी कुछ मिनटों में जो आप जानेंगे वह हमेशा के लिए मोबाइल एनिमेशन को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। भाग 1, शुरुआत। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप में से कई लोगों की तरह मैंने भी मोबाइल पर एनिमेशन बनाना शुरू किया था। न लैपटॉप, न महंगा सॉफ्टवेयर, बस जुनून। यही जुनून मुझे तो सबसे शक्तिशाली मोबाइल एप्लीकेशनों तक ले गया। स्टिक नोट्स और ड्राइंग कार्टून्स 2 दोनों फ्री थे, दोनों मजेदार थे, लेकिन सिर्फ एक ने मुझे खेल खेल में असली किरदारों के साथ असली कहानियां सुनाने में मदद की। लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे। आइए अपने पहले दावेदार से मिलते हैं। मिलिए स्टिक नोट्स से। स्टिक नोट्स एक डिजिटल स्टिक फिगर का खेल का मैदान जैसा है। ये तेज है, सरल है और एक्शन के लिए बेहतरीन है। इसमें आपको बोन बेस्ड ट्रिगिंग, अनियन स्किनिंग, कैमरा मूवमेंट्स, GF और MP4 में एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिलती है। ये फाइटिंग एनिमेशन, निंजा, DBZ, स्टाइल ब्लास्ट, पार्कोर जो चाहे के लिए बेहद लोकप्रिय है। आप उनकी कम्युनिटी से हजारों स्टिक फिगर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, स्टिक नोट्स आपको कच्ची ताकत देता है, लेकिन साथ ही कच्ची जिम्मेदारी भी। अगर आपको डिटेल्स, एक्सप्रेशंस, लिपसिंक चाहिए तो आपको खुद ही करना होगा। अब हम स्टिक नोट्स की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। आप स्टिक नोट्स का सबसे बेहतरीन और नया वर्जन प्ले स्टोर से या हमारी आधिकारिक वेबसाइट एप्स वर्ल्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए इसे खोलते हैं। आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, इस ऐप को शुरू करने के लिए आपको रॉकेट मैन पे क्लिक करना होगा। ये आपको एनिमेशन शुरू करने के लिए एक स्टिक मैन कैरेक्टर देगा, जिससे आप स्टिक फिगर्स के जरिए एनिमेट कर सकते हैं। स्टिक नोट्स पूरी तरह से स्टिक फिगर्स के बारे में है। अगर आप स्टिक फिगर्स के इर्द गिर्द एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो यह ऐप आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका इंटरफेस बिल्कुल भी आसान नहीं है। शुरुआत में ये थोड़ा उलझन भरा लगता है, लेकिन मैं आपको नेविगेशन बार्स और बेसिक्स के बारे में जल्दी से समझा देता हूँ। तो जब आप स्टिक फिगर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसे एडिट करने का विकल्प दिखाई देगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कैरेक्टर को एडिट करने के विकल्प होंगे। आप इसमें एक और सेगमेंट जोड़ सकते हैं, गोल कोने, गोल सेगमेंट, सर्कल्स और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। ये आपको इसमें एक और बोन जोड़ने की अनुमति देगा, जो बहुत उपयोगी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो ऊपर बाएं कोने में बैक बटन पर क्लिक करें। क्या आप चाहते हैं कि और भी विकल्प दिखाई दें? बस ऊपर दाएं कोने में व्यू ऑप्शंस बटन पर क्लिक करें। अगर आप उस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको हड्डियों पर सर्कल्स की जगह कुछ और दिखाई देगा। अब नंबर विजुअल्स हैं। अंत में आप यहाँ एक और बैकग्राउंड भी लोड कर सकते हैं। आप एक स्टिक फिगर को ट्रेस भी कर सकते हैं और एक फ्रेम को भी ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एडवांस्ड चीजें हैं, हम इस वीडियो में इसे कवर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे सेव एज के रूप में सेव करेंगे और वापस जाएंगे। आपके पास इसे ओवरराइट करने या इसे किसी अन्य कैरेक्टर के रूप में सेव करने के विकल्प हैं। लेकिन पहले मुझे वापस जाने दीजिए। वापस जाने के लिए अपने फोन पर बैकस्पेस बटन पर क्लिक करें, फिर यस श्योर पर क्लिक करें। बस इस पर क्लिक करें ताकि वर्तमान फ्रेम कॉपी हो जाए, और इसी तरह आपको इसके ठीक पहले वाले बटन पर क्लिक करना होगा ताकि आप अपना कॉपी किया हुआ फ्रेम पेस्ट कर सकें। इन बटनों के बाद आपके पास फ्रेम्स को लूप करने का विकल्प होता है। आप दाहिनी ओर दिए गए वीडियो टाइप बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि उसके ठीक पहले एक विकल्प है जिससे आप अपनी बनाई गई एनिमेशन का लूपिंग रोक सकते हैं। स्टिक नोट्स की एक और शानदार बात यह है कि यह अभी आपके काम को सेव करने के लिए एक पॉपअप दिखाएगा। वरना कई लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, कभी कभी अपना काम सेव करना भूल जाते हैं, जिससे बाद में प्रगति खो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर पर क्लिक करें ताकि उसके प्रॉपर्टीज बाईं ओर खुल जाएं। हमें अपना स्टिक फिगर डिलीट करने का विकल्प दिखाई देगा। फिर एक पेंसिल आइकन है जिससे आप कैरेक्टर को एडिट कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टिक फिगर को कॉपी करने और उसकी सभी प्रॉपर्टीज कॉपी करने का विकल्प है, जो कि एक शानदार विकल्प है। ध्यान दें कि ड्राइंग कार्टून्स 2 में आप इसे कॉपी करके फ्रेम में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे तक स्क्रॉल करें। यह आपको कैरेक्टर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने की सुविधा देगा। फिर आपके पास अपने कैरेक्टर्स को सीन के सेंटर में लाने का विकल्प है। इसके अलावा आप यहीं से अपने कैरेक्टर्स को एडिट भी कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, यही स्टिक नोट्स का सबसे बड़ा फायदा है DC2 की तुलना में। यहाँ बहुत सारे कस्टमाइजेबल विकल्प हैं और ये एनिमेट करते समय भी काम करते हैं, जबकि DC2 में आप इसे बाद में या एनिमेटिंग शुरू करने से ठीक पहले कस्टमाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। चूंकि हम स्टिक नोट्स के फ्री वर्जन की तुलना कर रहे हैं, कुछ फीचर्स ब्लॉक्ड हैं, उन्हें बस नजरअंदाज कर दें। उस विकल्प तक स्क्रॉल करें जहां सेगमेंट टूल्स लिखा है। यहाँ जो करना है वह शानदार है। आप कैरेक्टर के अलग अलग सेगमेंट्स को फ्लिप कर सकते हैं, जबकि DC2 में ऐसा करने के लिए आपको उसे अलग से बनाना पड़ता है। अब स्ट्रेची बटन तक स्क्रॉल करें, बस उस पर क्लिक करें, और अगर आप एनिमेशन के एक बेहतरीन सिद्धांत स्क्वैश एंड स्ट्रेच को लागू करना चाहते हैं तो आप इस कैरेक्टर की किसी भी हड्डी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर है। शायद भविष्य में आपको यह फीचर DC2 में भी मिल जाए। आप किसी खास सेगमेंट को लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर का सिर।
तो जब आप अपने कैरेक्टर को मूव करेंगे तो सिर बाद में नहीं हिलेगा। यहाँ बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं, हम इस वीडियो में इन्हें कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक तुलना है, ट्यूटोरियल नहीं। अगर आप स्टिक नोट्स के ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। वैसे अगर आप कैरेक्टर की खड़ी स्थिति के ठीक बाद वाला दूसरा बटन चुनते हैं तो बाईं ओर आपको कैरेक्टर इंपोर्ट करने या FPS चुनने के विकल्प दिखाई देंगे। मैं आपको 24 फ्रेम्स प्रति सेकंड इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा क्योंकि ये हमारे लिए बेहतरीन है। ये स्मूथनेस और इफेक्ट्स के साथ एक अच्छा संतुलन है। स्टिक नोट्स प्रो में आपको अपनी एनिमेशन को रियल टाइम में फिल्टर और ब्लर करने के विकल्प मिलेंगे। हाँ, आपने सही सुना, आप इन सेटिंग्स को बदल सकते हैं, रियल टाइम में शानदार एनिमेशन बना सकते हैं। अब चलिए दिशा बदलते हैं। भाग 3, मैं कार्टून्स 2 ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ड्रॉ कार्टून्स 2 या DC2 ये अडोबी एनिमेट जैसा है, ये अडोबी एनिमेटर मोबाइल एनिमेशन जैसा है। ये कहानी सुनाने के लिए बनाया गया है। यहाँ आप सिर्फ स्टिक के अंग नहीं हिलाते बल्कि पूरे कार्टून कैरेक्टर्स को जीवन देते हैं। आइए जल्दी से इस ऐप को एक साथ खोलते हैं। ये है आपकी होम स्क्रीन, साफ सुथरी, रंगीन और एक्शन के लिए तैयार। अगर आप पहली बार ड्रॉइंग कार्टून्स 2 खोलते हैं तो आपको DC2 ऑफिशियल कैरेक्टर नाम का एक कैरेक्टर दिखाई देगा। आपके पास इसे मूव करने का विकल्प है और जब आप ऐसा कर लें तो बस वापस जाए ताकि आप एक इंटरफेस देख सकें। तो यहाँ आपको क्रिकेट जैसे विकल्प दिखाई देंगे और आइटम कंस्ट्रक्टर में आप सीन जोड़ें, कैरेक्टर्स इंपोर्ट करें, टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें, हर बॉडी पार्ट कंट्रोल करें। हर कैरेक्टर पूरी तरह से रिग्ड है जिसमें सिंबल्स, सिर, हाथ, पैर सब शामिल हैं। और सोचिए क्या, आप हाथ एक्सप्रेशंस बदल सकते हैं और ऑडियो भी जोड़ सकते हैं। आपको मेक, लोड और वॉच जैसे विकल्प मिलेंगे। बस लोड बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको पहले से बनी एनिमेशन दिखेंगी और वे एनिमेशन भी दिखेंगी जो आप बनाने वाले हैं। जब आप इसे सेव करेंगे तो ये यहाँ दिखाई देगी। फिर आपको एक विकल्प दिखाई देगा, वॉच। वहां से आप ड्राइंग कार्टून्स 2 की आधिकारिक वेबसाइट से पहले से बने कैरेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी वेबसाइट datiumworld.com से डाउनलोड करना पसंद करता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए अपनी पहली एनिमेशन बनाते हैं। मेक बटन पर क्लिक करें, न्यू कार्टून पर क्लिक करें। अब आपको शायद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप की फ्रेम्स जोड़ना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। ये आपको DC2 के अंदर की फ्रेम्स जोड़ने की अनुमति देगा और ये आपकी प्रगति को ऑटो सेव भी करेगा। तो कैरेक्टर जोड़ने के लिए इस इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ आप देखेंगे कि ड्राइंग कार्टून्स 2 आपको शुरुआत में कौन कौन से अलग अलग प्रकार के एप्स देता है। तो यहाँ से मैं स्टिकमैन चुनने जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करें और आपको यहाँ आइटम्स दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ से एक चुनना है। मैं ये वाला चुन लेता हूँ। अब इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद उस पर क्लिक करें और आप अपने कैरेक्टर को इस तरह से आसानी से स्केल कर सकते हैं जिससे वह आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से फिट हो जाए। अगर आप अपने कैरेक्टर को छोटा बनाना चाहते हैं तो बस उस पर टैप करें और कर लें। हड्डियों, बोन्स पर क्लिक करें, फिर उसे अपने अनुसार एडजस्ट करें। इस 3 लाइन वाले बटन पे क्लिक करें, फिर इस बैकग्राउंड पे क्लिक करें और ये बहुत ही आसान है। ऐड पे क्लिक करें और यहां से बैकग्राउंड जोड़ें। हम बैंक का बैकग्राउंड जोड़ रहे हैं। अब अपने फोन में बैक बटन दबाएं। मैं अपने PC पर हूं तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। अब इस आइकन पर क्लिक करें और आपको यहां अपना बैकग्राउंड दिखाई देगा। PC पर कंट्रोल दबाएं और अपने माउस व्हील से इसे एडजस्ट करें। अपने फोन पर आप इसे 2 उंगलियों से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपने फोन में फिर से बैक बटन दबाएं और यहाँ ब्लू स्टैक्स पर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक बैकग्राउंड है और एक कैरेक्टर है। अगर आप इसे एनिमेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ जो की फ्रेम जोड़ा है उसे हटाना होगा। ऐसा करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। अगर आपने गलत वाला डिलीट कर दिया है तो इस बटन पर क्लिक करें, अनडू बटन। फिर आपका पिछला फ्रेम और पिछली चीज वापस आ जाएगी। इस बटन पर क्लिक करें और डिलीट करें। हमें इस फ्रेम को डिलीट करना है क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर शामिल नहीं है। तो यहां जाइए और डस्टबिन बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पहला फ्रेम ये है।
इसे एनिमेट करने के लिए किसी दूसरे फ्रेम पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके या आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अब इस बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले इस विंडो को हटाने के लिए फिर से इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। अब कृपया अपनी अगली पोजीशन को ध्यान से सेट करें। मेरे मामले में मैं इसे सही तरीके से करने जा रहा हूं। तो इस बटन पे क्लिक करें और उस पे क्लिक करें, इसके घुटने पे क्लिक करें और इसे इस तरह घुमाएं। दूसरी टांग पर क्लिक करें और उसे सीधा करें। इस पर क्लिक करें और इसे सही से एडजस्ट करें। यहां हमारा दूसरा फ्रेम है। इसे जोड़ने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम हैं। पहला है प्रारंभिक स्थिति, फिर दूसरा है हमारी एनिमेशन और फिर तीसरा सेटल। अपनी एनिमेशन चलाने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पहली एनिमेशन यहां है। तो अब मैं वापस जा रहा हूं। अगर आप इस बटन पे क्लिक करें और एडिट यूनिट में जाएं, तो आप अपने कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के विकल्प देखेंगे। जैसे अगर आपने गलत विकल्प चुन लिया है तो इस बटन पे क्लिक करें या अपने फोन में बैकस्पेस दबाएं। अगर आप कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस बटन को चुनना होगा। अगर आप इसकी अपारदर्शिता ओपेसिटी के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें और फिर ऐसा करें। अगर आप यही अपारदर्शिता चाहते हैं तो बस इस बटन पे क्लिक करें और ये यहाँ सेट हो जाएगा। मेरे मामले में मैं 100% चाहता हूं तो मैं ऐसा करूंगा और सही बटन पे क्लिक करूंगा। अगर आप अपने कैरेक्टर को पलटना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। अगर आप इसे फिर से पलटना चाहते हैं तो फिर से इस पर क्लिक करें। अगर आप चेहरा बदलना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करें और अपने एल्बम में जाइए और वह इमेज चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। वैसे ये विकल्प सिर्फ स्टिक मैन के लिए है, सभी कैरेक्टर्स के लिए नहीं। तो अगर आप इस कैरेक्टर को कॉपी करना चाहते हैं और जैसा है वैसा ही एक और कैरेक्टर जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि यही कैरेक्टर, तो कॉपी बटन पे क्लिक करें, फिर पेस्ट पे क्लिक करें और फिर आपको एक और कैरेक्टर पहले वाले जैसा ही दिखाई देगा। हम दूसरे वाले को डिलीट करने जा रहे हैं। और अगर आप इस कैरेक्टर को लॉक करना चाहते हैं या सिर्फ इसी कैरेक्टर को मूव करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। तो ये सीन में अन्य कैरेक्टर्स को लॉक कर देगा। अगर आप इसे ट्वीन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और ये एक एडवांस्ड ऑप्शन है, तो मैं इसे आपको अपने आगे के वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ एडवांस्ड सेटिंग्स भी हैं, तो हम इसे नहीं छूने वाले हैं। तो ये इस ऐप की बेसिक्स हैं। आपको यहाँ ऑप्शंस या फोल्डर्स दिखेंगे जैसे हॉरर, ज्योमेट्री, फर्नीचर। हर पेज पर आपको ये बटन दिखेंगे। ये क्या है? ये एक फोल्डर है जैसे आपके फोन में होता है। आपको इस पैक में और भी आइटम्स दिखेंगे। इस पर क्लिक करें और इसी तरह मैंने अपने सीन में एक रेक्टेंगल जोड़ दिया है। इसे मूव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें और आप इसे सही से मूव कर पाएंगे। अगर आप इसे घुमाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और आप शायद इसे घुमा लेंगे। तो इसे डिलीट करने के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करें, बस इतना ही। यहाँ पर ड्राइंग कार्टून्स 2 के सभी बेसिक ऑप्शंस, बेसिक फीचर्स हैं ताकि आप इसे सही तरीके से एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये शुरुआती लोगों के लिए एनिमेशन शुरू करने का सबसे अच्छा कदम है। स्टिक नोट्स थोड़ा एडवांस लगता है और शुरुआती लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी। अगर आप ड्राइंग कार्टून्स 2 के साथ जाना चाहते हैं तो यह शुरुआती लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप ऐसी एनिमेशन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ स्टिक फिगर्स हों तो शायद स्टिक नोट्स बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसी एनिमेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और बहुत कुछ शामिल हो तो ड्राइंग कार्टून्स 2 बेहतर है। वैसे ड्राइंग कार्टून्स 2 के साथ आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप स्टिक नोट्स में कर रहे हैं, लेकिन स्टिक नोट्स में आपको कुछ एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे जैसे कि फिल्टर, ब्लर, जबकि इन दोनों में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सीमित विकल्प हैं।
आप जो भी गलती करते हैं उसे भी आप वापस कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो बस इस बटन पर क्लिक करें और बस इतना ही। पार्ट 5, किसकी कम्युनिटी बड़ी है? तुलना करें। अगर आप ड्रैगन बॉल्स फाइट्स एनिमेट करना चाहते हैं, स्टिक नोड्स स्पीड देता है, लेकिन अगर आप असली कहानियां, इमोशंस, आवाजें और एक्टिंग वाले कैरेक्टर्स चाहते हैं तो DC2 आगे है। स्टिक नोड्स की भी एक बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन ड्राइंग कार्टून्स 2 की तुलना में वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्रिएटर हैं जिनके अभी अरबों सब्सक्राइबर हैं। वे अभी भी ड्राइंग कार्टून्स 2 से एनिमेशन बना रहे हैं। ड्राइंग कार्टून्स 2 की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आपको बहुत सारे फ्री एसेट्स मिलते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स, पैक्स, बैकग्राउंड्स, लगभग सब कुछ। आप A से D तक लगभग सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। teamwild.com वेबसाइट। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डाउनलोड करना शुरू करें। DC2 में हमारे पास PC सॉफ्टवेयर्स की तुलना में और भी ज्यादा फ्री एसेट्स हैं। भाग 6, विजेता कौन है? स्टिक नोड्स एक योद्धा की तरह है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सिर्फ स्टिक फिगर एनिमेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन कार्टून ड्रॉ करना भी एक जादूगर की तरह है। शुरुआत में धीमा है, लेकिन एक बार जब आप इसका जादू सीख लेते हैं तो आप पूरे एनिमेटेड वर्ल्ड बना सकते हैं। जब मैंने DC2 की खोज की और सब कुछ समझ में आया तो मैं छोटी छोटी फाइट्स से, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप उसी सफर पर हैं जिस पर मैं था। और मुझ पर भरोसा करें, आखिरी बॉस वही है जब आप खुद पर यकीन करते हैं कि आप कुछ असली बना सकते हैं, और DC2 वही हथियार है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। अंतिम विचार, तो फैसला क्या है? स्टिक नोड्स मजेदार और तेज फाइट्स के लिए शानदार है, लेकिन अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, कहानियां सुनाना चाहते हैं, या इस चैनल की तरह एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो DC2 आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और यह है नतीजा। इस्तेमाल में आसान। स्टिक नोड्स ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ताकत की एक कीमत भी है। इसका इंटरफेस बटन, टूल्स और छुपी हुई खूबियों से भरा हुआ है, जो खासकर शुरुआती लोगों के लिए काफी भारी लग सकता है। दूसरी ओर ड्रॉ कार्टून्स 2 उस मददगार दोस्त की तरह है जो आपको एक एक कदम पर गाइड करता है। इसका UI साफ सुथरा, सरल है और ऐसा लगता है जैसे आप बस चीजों को इधर उधर खींच रहे हैं। ये उन क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो बिना किसी उलझन के जल्दी शुरू करना चाहते हैं। एनिमेशन स्टाइल, स्टिक नोड्स पूरी तरह एक्शन पर आधारित है। सोचिए स्टिकमैन की लड़ाइयाँ, DBZ स्टाइल के धमाके, तेज पंच। ये फाइट एनिमेशन के शौकीनों के लिए किसी सपने जैसा है, लेकिन DC2 कहानी सुनाने के लिए बना है। यहाँ आप पूरे कार्टून कैरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, बाहें, हाव भाव, प्रॉप्स, बैकग्राउंड, सब कुछ। अगर स्टिक नोड्स तलवारबाजी जैसा है तो DC2 एक पूरी कार्टून फिल्म का निर्देशन करने जैसा है। कस्टमाइजेशन एंड एडिटिंग। एडिटिंग की बात करें तो स्टिक नोड्स आपको बहुत ही डिटेल लेवल पर कंट्रोल देता है। आप हड्डियों को स्ट्रेच कर सकते हैं, वे हड्डियों को स्ट्रेच कर सकते हैं, पार्ट्स को फ्लिप कर सकते हैं, सेगमेंट्स को लॉक कर सकते हैं। ये एक डिजिटल कंकाल के साथ खेलने जैसा है, लेकिन DC2 का खेल अलग है। ये आपको एक देता है ऐसा कैरेक्टर जिसमें स्वाइपेबल पार्ट्स होते हैं। आप पूरे कैरेक्टर्स को आइटम कंस्ट्रक्टर में कस्टमाइज कर सकते हैं। यह तकनीकी बदलावों की बजाय कहानी कहने पर ज्यादा ध्यान देता है। एसेट उपलब्धता, दोनों ऐप्स की कम्युनिटी शानदार है, लेकिन फ्री एसेट्स के मामले में DC2 सब पर भारी पड़ता है। स्टिक नोड्स में ढेर सारे स्टिक फिगर डाउनलोड्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन DC2 में आप पूरे कैरेक्टर्स, प्रॉप्स आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और teamwild.com की वजह से इसमें बड़ी गिरावट आई है। मैं आपके लिए पूरी लाइब्रेरी तैयार है। आपको सब कुछ शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है, बस डाउनलोड करें और शुरू हो जाए। ऑडियो और लिप सिंक, यह एक बड़ा मुद्दा है। स्टिक नोड्स वॉइस ओवर या लिप सिंक को सही तरीके से सपोर्ट नहीं करता, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरेक्टर्स बोलें तो आपकी किस्मत खराब है, लेकिन DC2 इसे इसी के लिए बनाया गया है। आप वॉइस ओवर, साउंड इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि लिप सिंक के लिए माउथ शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल बना रहे हैं या असली कहानियां सुना रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट है। छठा, सीन बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग। स्टिक नोड्स मुख्य रूप से कैरेक्टर्स की मूवमेंट पर केंद्रित है। आप इसमें सीन बना सकते हैं, लेकिन ये इसकी असली ताकत नहीं है। वहीं DC2 में स्टोरी टेलिंग ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप लेयर्स बना सकते हैं, ट्रांजिशन जोड़ सकते हैं, डायलॉग्स बना सकते हैं और ऐसे सीन तैयार कर सकते हैं जो किसी फिल्म का हिस्सा लगे। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, वे लोग जो एनिमेटेड दुनियाएं बनाना पसंद करते हैं। नंबर 7, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। स्टिक नोड्स हल्का और थोड़ा तेज महसूस होता है, लेकिन इसका UI छोटे स्क्रीन पर थोड़ा भरा भरा लग सकता है। DSK 2 थोड़ा धीमा लोड होता है, लेकिन इसे मोबाइल स्टोरी टेलिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सब कुछ स्वाभाविक लगता है, खासकर जब आप कैरेक्टर्स को ड्रैग कर रहे हो, फ्रेम्स एडिट कर रहे हो या अपना काम चेक कर रहे हो। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से DSK 2 का इस्तेमाल फोन पर करना मुझे बस बेहतर लगता है। 8, उन्नत सुविधाएं। अब बात करते हैं उन शानदार चीजों की। स्टिक नोड्स प्रो में अनियन स्किनिंग, सेगमेंट स्ट्रेचिंग और यहाँ तक कि रियल टाइम ब्लर इफेक्ट्स जैसी चीजें हैं। ये एनिमेशन के शौकीनों के लिए वाकई जबरदस्त है, लेकिन DSK 2 के पास भी अपनी खासियतें हैं, जैसे सिंपल स्वैपिंग, लिप सिंक, स्मूथ लेयर्ड एनिमेशन और डिटेल्ड बैकग्राउंड ट्रांजिशन। ये ऐसा है जैसे आपको फाइटर जेट और स्पेसशिप में से किसी एक को चुनना हो। 9वां, कम्युनिटी और सपोर्ट।
स्टिक नोट्स एक जुनूनी निच है, खासकर फाइट एनिमेशन के लिए, लेकिन DHSCAD 2 की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके YouTube पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और वे आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मूवमेंट है और timonilot.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री एसेट्स मिलने से सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छा किसके लिए है, तो यहाँ है आखिरी बात। अगर आपको स्टिकमैन एक्शन पसंद है और हर मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो स्टिक नोट्स शानदार है। लेकिन अगर आपका मकसद कहानियां सुनाना, किरदार बनाना या शायद अपना खुद का एनिमेशन चैनल शुरू करना है तो DHSCAD 2 कहीं बेहतर विकल्प है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक क्रिएटिव प्लेग्राउंड है जहां आपकी कल्पना खुलकर दौड़ सकती है। अगर ये मददगार रहा हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी पसंदीदा ऐप बताएं और अगर आप DHSCAD 2 में नए हैं तो नीचे दिए गए हमारे मोबाइल एनिमेशन कोर्स के लिंक को जरूर देखें। यह है TM एनिमेशन और हमने अभी अभी इस बहस का फैसला कर दिया है।